Good morning, student. Today we will start our chapter 8 from moments. A house is not a home. हाउस इज़ नॉट अ होम का मतलब है हाउस, जहाँ मकान, मकान मतलब चार दीवारें, उसको बोलते हैं हाउस। और होम, होम मतलब होता है जहाँ परिवार के, फैमिली के लोग साथ में रहते हैं, उसे होम। जैसे परिवार में दादा दादाजी दादी, मामा मामी सब जने साथ में रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। और उसे वो ही घर कहलाता है, होम कहलाता है। तो हाउस इज़ नॉट अ होम मतलब जो मकान है वह घर नहीं है। अब हम ये पढ़ेंगे। लेट अस रीड द स्टोरी। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द challenges of being a teenager. रिफ्लेक्ट्स मीन्स होता है शो, थ्रो, द बैक द इमेज, प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित। चैलेंजेस मतलब होता है ललकारे, कॉल टू फाइट। टीनेजर मीन्स होता है यूथ, बिलो 20, जो युवा लोग रहते हैं, जो 20 ईयर्स से छोटे रहते हैं, उन्हें टीनेजर कहा जाता है। ओवरकम, ओवरकम मीन्स टू विन। तो बताया है कि ये स्टोरी जो है वो युवा होने और बढ़ने की ललकारों को प्रतिबिंबित करती है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप, हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। लेखक अपनी कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त करता है, यह सब चीज़ें हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। My first year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority and the upper grade levels could afford me. ऑथर बोल रहे हैं कि उनका जो पहला साल था हाई स्कूल का वह बहुत ऑकवर्ड था, बेतुका सा था। इसमें ये बताया है कि जब वो हाई स्कूल में गए, तो जब ये जहाँ उन्होंने छोड़ा जो स्कूल, वहाँ पे वो सबसे बड़ी क्लास इनकी थी, वहाँ के वो सीनियर थे। लेकिन अब उन्होंने जहाँ पे एडमिशन लिया है तो वो जूनियर बन गए। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन। अब स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, नए लोग जो रहते हैं, अजनबी लोग। तो सब कुछ नए व्यक्ति की तरह आरंभ करना बहुत अजीब लग रहा था। एंड टू मेक मैटर वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये लग रही थी कि जो मेरा नया स्कूल था, मेरे पुराने स्कूल से दो गुना भी बड़ा था। और ख़राब बात यह थी कि मेरे जो दोस्त थे वो हाई स्कूल में भेजे गए थे और मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला महसूस करना। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच डेट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। अब मैंने अपने टीचर को भी, पुराने जो टीचर्स रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अनुपस्थिति को कदर करना महसूस किया और मैं उनसे उन्हें मिलने जाता था। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन हिज स्कूल एक्टिविटीज़ सो डेट आई कुड मीट न्यू पीपल। उन्होंने मुझे इनकरेज करा, उन्होंने मुझे बोला कि वे नए स्कूल में अपने कार्यकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया कि तुम नए स्कूल में भी जो हो रहे हैं प्रोग्राम उसमें पार्टिसिपेट करो, और तो जिससे तुम नए लोगों से भी मिल सकोगे। दे टोल्ड मी डेट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप माई लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और टीचर्स ने यह भी कहा कि हो सकता है टाइम के साथ तुम्हें एडजस्ट हो सके तुम, और तुम्हें वो स्कूल इतना पसंद आए कि तुम पुराने स्कूल को भी भूल सकते हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और फिर उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि यदि तुम्हें वो स्कूल बहुत पसंद आ गया फिर भी तुम हमसे मिलने आते रहना टाइम टू टाइम, समय समय पर। I understand the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it
nonetheless। ऑथर बता रहे हैं कि वो समझ चुके थे कि उनके जो टीचर है वो उनको इस प्रकार कह रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी थी कि वो जो कह रहे हैं कि मुझे मतलब एडजस्ट होना पड़ेगा उस स्कूल में, तो मैं कंफर्ट हो जाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे उसमें। तो मैं समझ रहा था उनकी बात को। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। अब एक संडे के दोपहर को बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि वह उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था नए स्कूल में गए को। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपनी डाइनिंग रूम के जो टेबल पर बैठा हुआ था और अपने घर पर और होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। बहुत ठंड का दिन था और ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। और जैसे ठंडे देशों में क्या होता है कि एक फायर प्लेस अगीची रहती है जहाँ पर रूम को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जलाई जाती है। तो वहाँ पे वो जल रही थी। एज यूजल माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। और एज यूजल मीन्स हमेशा की तरह मेरी जो केट थी वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और टॉप ऑफ द पेपरों पे बैठी हुई थी। परिंग लाउडली, परिंग मीन्स मियाँ मियाँ की जो आवाज़ रहती है उसको परिंग भी बोलते हैं। तो वो आवाज़ कर रही थी। एंड ओकेशनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट्स सेक। और वह मेरे पेन को भी बार बार झपट रही थी। स्वेटिंग मीन्स झपटना। तो वो झपट रही थी और मेरा एंटरटेन कर रही थी। शी वॉज नेवर फॉर फ्रॉम मी। वो कभी भी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रही, हमेशा मेरे साथ ही रहती। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन। जब वह बहुत छोटी थी, जब मैंने ही उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू डेट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ। और किसी तरह वो भी ये जानती थी कि मैं ही उससे उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसको लाइफ अच्छी देने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब मैंने ही उसको जान बचाई थी। तो वो भी किसी तरह ये जानती थी। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस इट स्मोक पोरिंग इट थ्रू द सीम ऑफ द सेलिंग। जो मेरी मदर है वह वहाँ पर ही फायर को जला रही थी, मतलब कि घर को गर्म रखे, गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड, मुझे क्या हुआ, वहाँ पे एकदम अजीब सी बदबू आई। तो मैंने नोटिस करा कि ये कहाँ से बदबू आ रही है। देखा तो बदबू सीलिंग में से स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा था। सीलिंग मीन्स होता है छत में से धुआं निकलना। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली डेट वी कुड बेयरली सी। स्मोक इतनी जल्दी पूरा फैलने लगा उसके बाद में कि मतलब हम मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे। पूरे घर में धुआं धुआं, क्विकली मतलब बहुत जल्दी पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। ग्रुपिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर। और हम हमारे घर के बाहर के दरवाजे के यहाँ पे आए। वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। हम सभी दौड़ कर आए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जिस टाइम हम बाहर आए घर पे, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। पूरा जो रूफ थी, छत जो थी, वो पूरी फ्लेम में जल चुकी थी और वह स्प्रेडिंग क्विकली, मतलब जो धुआं था वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था और पूरी छत जल चुकी थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। और मैं गया और अपने नेबर के पास में कि फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। उसी टाइम मैंने देखा कि मेरी जो मदर है वह दौड़कर वापस से घर के अंदर जा रही है। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। और मेरी मदर जो है घर के अंदर से वापस से आई और कुछ उनके हाथ में एक स्मॉल मेटल का बॉक्स था जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन द क्रेज स्टेट रेन बैक इनटू द हाउस।
और फिर उसने जो मेरी मदर है उन्होंने ड्रॉप्ड मतलब रखना, उस केस को बाहर रखा लॉन में, और वापस से क्रेज्ड स्टेट मतलब थोड़ी सी पागल जैसी मतलब हो जाता है दिमाग, वैसे ही वह अवस्था में फिर से घर के अंदर भागी। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। ऑथर कह रहे हैं कि मैं जानता था कि वो वापस क्यों अंदर भागी, क्या लेने के लिए। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। वो बता रहे हैं कि उनके जो फादर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो छोटे थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम। और वह ये नहीं चाहती थी कि जो उनकी जो पिक्चर है, फ़ोटो हैं, उनके लेटर से वो आग में जले। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर बाय हिम बाय। अब वो यही सब चीज़ें थी जो उनको मेमोरी में वो याद आती थी, तो वो देखती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर। फिर भी मैं इतना सब जानने के बाद भी चिल्लाया, मॉम नो, वहाँ मत जाओ। Now we will continue on tomorrow this chapter. Thank you so much. Take care.